आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। चौबीस अप्रैल 1973 भारत के संविधान और जुडिशरी के लिए महत्वपूर्ण तारीख। इस दिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। ये वो केस था जिसने तय कर दिया कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। इस केस ने हमें बताया कि भारत में सत्ता का सोर्स जो है वो है संविधान। संविधान सुप्रीम है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यह फैसला एक और मायने में ऐतिहासिक था, और वो यूं कि इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की एक बेंच बनाई थी। आजाद भारत की जुडिशियल हिस्ट्री में पहली बार इतनी बड़ी बेंच का गठन किया गया था। और आज ऐसे ही बड़े बेंचेस की बात, जिन्हें संवैधानिक पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहा जाता है, कब इसकी जरूरत पड़ती है और क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्ते, मैं सूरज कुमार हूं। आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। संवैधानिक पीठ की चर्चा करने की एक वजह है। देश के 49वें चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कुछ चीजें तय की है इसी सिलसिले में। पहला, उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में हर समय एक संवैधानिक पीठ बैठनी चाहिए, ताकि वैसे मामलों में जल्दी फैसला हो सके जो संविधान की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। और चूंकि संवैधानिक पीठ से जुड़े मामलों का कई बार कैनवास इतना बड़ा होता है कि उसके निपटारे से कोई छोटे बड़े मामलों का भी निदान हो जाता है, इसलिए इनका सुना जाना अहम होता है। मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में लगभग 70,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं, और इनमें से लगभग 587 मामले ऐसे हैं जिनमें संविधान पीठ को सुनवाई करनी है। अमूमन सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की बेंच बैठती है और कितने जजों की जज संविधान पीठ कहलाएगी, किन स्थितियों में संविधान पीठ का गठन होता है, बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट विराग गुप्ता। सामान्यतः 2 जजों की बेंच बैठती है, लेकिन चीफ जस्टिस की कोर्ट में परंपरा के अनुसार 3 जजों की बेंच बैठती है। पिछली बार एक संशोधन हुआ था जिसके अनुसार 1 जज की बेंच भी ऐसे मामलों में फैसला कर सकती है जिससे कि बहुत ज्यादा कोई संवैधानिक बिंदु इन्वॉल्व नहीं हो, जमानत जैसे मामलों पर। तो संविधान पीठ में 5 या 5 से ज्यादा जज होते हैं, और संविधान पीठ का गठन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो करते हैं, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 145 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। और संविधान पीठ के गठन की स्थितियां 3 स्थितियों में आती है। पहला, कि जब किसी मामले पे बेंचों के अलग अलग फैसले हैं, अगर एक बेंच ने कुछ बात बोली है, दूसरी बेंच ने कुछ बात बोली है, तो उस पर फिर एक बड़ी बेंच का गठन होता है। दूसरा, जब कोई 3 जजों की बेंच एक जैसे फैसले दे देती है, उस स्थिति में भी होता है। और तीसरा, जब कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है या संविधान के इंटरप्रिटेशन की कोई बात होती है, तो इन सारी परिस्थितियों में संविधान पीठ का गठन होता है। एक और अहम बात, इस कड़ी में 27 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि अब संविधान पीठ से जुड़े मामले की लाइव स्ट्रीमिंग भी प्रायोरिटी बेसिस पर की जाएगी। दरअसल सितंबर 2018 में ही स्वप्निल त्रिपाठी फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने नेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग कराने का रास्ता साफ किया था। इस दौरान अदालत ने कहा था कि महत्वपूर्ण फैसले की लाइव स्ट्रीमिंग से अदालत के बाहर मामलों को लेकर ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन एक बात यही गौर करने वाली है, और वो ये कि हर बड़ी बेंच सुप्रीम कोर्ट में जो बैठती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं हो सकती। विराग गुप्ता राम मंदिर मामले में बने बेंच के जरिए इस अंतर को समझाते हैं कि राम मंदिर अयोध्या विवाद का जब सुनवाई हुई तो उसमें बड़ी दिलचस्प स्थिति आ गई, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा मामला था, भूमि विवाद से जुड़ा मामला था, और उसमें सामान्य 2 जजों की या 3 जजों की बेंच उस पर फैसला कर सकती थी। लेकिन उस विवाद में पहले 5 जजों की पीठ एक फैसला ले चुकी थी, इसलिए उसमें बड़ी बेंच का गठन होना जरूरी था। और जो पुराने चीफ जस्टिस थे, जस्टिस दीपक मिश्रा, उन्होंने कहा कि बड़ी बेंच की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर जब जस्टिस गोगोई चीफ जस्टिस बन के आए और ये हुआ कि इस मामले को जल्द से जल्द इसमें फैसला देना है,
तो हमने रिसर्च करके प्रतिवेदन दिया, एक किताब लिखी अयोध्या राम टेम्पल इन कोर्ट्स, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच का गठन किया। वो लार्जर बेंच थी। शुरू में बहुत लोगों को गलतफहमी थी कि अयोध्या विवाद का फैसला संविधान पीठ ने किया है, लेकिन वो एक बड़ी बेंच थी। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को 2 तरह के अधिकार हैं। एक अधिकार है एक बड़ी बेंच का गठन करना, और दूसरा अधिकार है अनुच्छेद 145 के तहत संविधान पीठ का गठन करना। तो हो सकता है कि 5 जजों की पीठ हो, लेकिन एक बेंच संविधान पीठ हो और ये दूसरी बेंच एक लार्जर बेंच हो, और दोनों में तकनीकी और संवैधानिक बहुत बड़ा फर्क है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और उसके गठन से जुड़ा आज का ज्ञान ध्यान। हिजाब से लेकर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जैसे कई अहम मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है। इन बेंचेस का फैसला आने वाले समय में जुडिशरी के एंगल से एक नजीर बनेगा। तो इस पॉडकास्ट में इतना ही। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो लिख भेजिए। पता है radio@aajtak.com। शुभम तिवारी ने इस पॉडकास्ट का प्रोडक्शन किया है। साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। किसी और पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।